लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, लिक्विड फंड सेफ हैं या नहीं, क्या हमें लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ना जाने ऐसे कितने सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में लिक्विड फंड्स के बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश गुप्ता, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन इजिली अवेलेबल हो सके। बेसिकली जब हम म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं तो हमको लगता है म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक मार्केट रिस्की है इसलिए म्यूचुअल फंड भी रिस्की हैं। बट कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट से हटकर इन्वेस्ट करते हैं, और इसी में एक फंड है डेट कैटेगरी का फंड। डेट कैटेगरी की सब कैटेगरी है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वो फंड होते हैं जो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं, और इनका मेन मोटिव होता है सेफ्टी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और उस कंपनी को लगता है कि वो कंपनी अपने प्रोजेक्ट को 3 महीने में पूरा कर लेगी। अब उसके पास अपने फंड को रेस करने के 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी बैंक में जाए, वहां से लोन ले, बट अगर वो ऐसा करती है तो उसको ऑलमोस्ट 13-14% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके जो मार्जिन्स हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी मार्केट से फंड रेस करे, और 2000 करोड़ रुपए एक इंस्टीट्यूशन ही दे सकता है, तो वो म्यूचुअल फंड से डिस्कस करते हैं और म्यूचुअल फंड इस पैसे को उनको दे देता है, और इसके अगेंस्ट में वो कंपनी इस म्यूचुअल फंड को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, से 9% के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपने बॉन्ड इशू कर देती है। तो जहां कंपनी को 13 या 14% का लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, वहां अब म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर उसने पैसा लिया है तो उसको सिर्फ 9% का रिटर्न देना पड़ रहा है, तो कंपनी को 5% का इंटरेस्ट जो है वो सेफ हो रहा है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, से 91 डेज या उससे कम डेज के लिए, तो उनको पता है कि ये जो पैसा है जो हमने कंपनी को दिया हुआ है, ये हमको 91 डेज या उससे पहले विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिल जाएगा, और इसी वजह से ये फंड लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब होता है कि हम जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। मसलन आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे यदि 5 लाख रुपए पड़े हैं तो आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से, किसी भी रूप में। इसी तरह लिक्विड फंड में जो पैसा रहता है वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, और इसी वजह से इनको लिक्विड फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड तो अपना पैसा 91 डेज के लिए रखते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना पैसा 91 डेज के अंदर निकाल लें। आप जब तक चाहें तब तक उस स्कीम में बने रह सकते हैं, चाहे वो आपको 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो या साल भर हो। ये 91 डेज की जो विंडो है वो सिर्फ फंड मैनेजर्स के लिए है। फंड मैनेजर्स को इस समय पैसा मैच्योर हो जाता है और उनको मिल जाता है, और ये जो मैच्योरिटी वाला पैसा है ये फंड मैनेजर फिर से किसी दूसरे ऐसे ही स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि क्या हमें लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको समझने के लिए 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहला, रिटर्न, लिक्विड म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है। सेकेंड है रिस्क, लिक्विड म्यूचुअल फंड में कितनी रिस्क है। और थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कितनी आसानी से अपन पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं रिटर्न्स की। वापिस उसी कंपनी के एग्जांपल पे चलते हैं। कंपनी म्यूचुअल फंड को 9% पर एनम का रिटर्न देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो 9% अर्न कर रही है, बट क्योंकि म्यूचुअल फंड एक एंटाइटी है तो ऑब्वियसली उसके भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे। सो से 2% उसके एक्सपेंसेस हैं, तो वो ये 9% में से 2% अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देगी, और जो 7% बचा वो 7% अमंग द यूनिट होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक अवेलेबल होगा। सो प्लीज आप उसको देख के समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा इन्वेस्टर को एफडी का रिटर्न या एफडी के रिटर्न से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स मिल जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, रिस्क की। लिक्विड म्यूचुअल फंड कितने रिस्की होते हैं।
देखिए म्यूचुअल फंड है तो ऑब्वियसली है कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। चलिए उसी कंपनी के एग्जांपल पे वापस चलते हैं। मान लीजिए कि वो कंपनी ने 3 महीने का जो प्रॉमिस किया था कि हम 3 महीने में आपको विथ इंटरेस्ट वो पैसा दे देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, वो 3 महीने में म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं देती है। तो ये उस म्यूचुअल फंड का रिस्क हुआ। हो सकता है कि वो पैसा डिफॉल्ट हो जाए और इस वजह से उस म्यूचुअल फंड स्कीम का पूरा का पैसा लॉस हो जाए। म्यूचुअल फंड का पैसा लॉस होगा तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का लॉस होगा। बट म्यूचुअल फंड जो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर म्यूचुअल फंड में से 20-25 सिक्योरिटीज ऐसी होंगी जिसमें वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो अगर उनमें से 1-2 स्कीम्स डिफॉल्ट भी कर जाती हैं, 1-2 सिक्योरिटीज डिफॉल्ट भी कर जाती हैं, तो ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो बहुत कम होता है और इस वजह से आपके पैसे जो है वो सेफ रहते हैं और इसीलिए इनको लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि लिक्विड फंड जब रिटर्न भी एफडी बराबर देते हैं, एफडी से कम सिक्योर है, तो हम लिक्विड फंड में क्यों इन्वेस्ट करें? तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मींस अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया तो आपकी एफडी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए लॉक होगी। यदि आप उस लॉकिंग पीरियड में एफडी को ब्रेक करते हैं तो आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे, कुछ पेनल चार्जेस लगाए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द बैंक। बट अगर आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा रखा हुआ है तो आप आफ्टर 7 डेज अपने पैसे को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से आप अपने पैसे को इजिली विड्रॉ कर सकते हैं। अब मानिए कि आपके बैंक अकाउंट पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे 5 लाख रुपीस रखा हुआ है, बट आपको आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि ये पैसा कब रिक्वायर होगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। तो ऐसे केस में आप अपने फंड को लिक्विड फंड में पार करिए सो दैट आफ्टर 7 डेज आप वो पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स भी जो है वो ऑलमोस्ट एफडी या उससे ज्यादा मिलेंगे। अब बात आती है कि हमें म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। जनरली देखिए जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हम 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल का रिटर्न देखते हैं और उस फंड को सेलेक्ट करते हैं। बट लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते समय यदि आप रिटर्न देखेंगे तो मे बी आप ट्रैक हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट में 2 कंपनियां ऐसी हैं जो मार्केट से पैसा उठा रही हैं। से एक कंपनी ने 7% पे बॉन्ड इशू किए और दूसरी कंपनी ने 12% पे बॉन्ड इशू किए। अब जरा लॉजिकली सोचिए कि जब मार्केट में एक कंपनी 7% पे पैसा उठा सकती है तो दूसरी कंपनी 12% पे क्यों उठा रही है? इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स या तो अच्छे नहीं है या प्रमोटर्स के साथ कुछ इशू है या कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पता नहीं है, जिसकी वजह से उस कंपनी की जो डिफॉल्ट चांस है वो ज्यादा है। तो जब भी लिक्विड म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उस फंड ने AA+, AAA ऐसी स्टार रेटिंग वाले फंड में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस फंड का रिस्क प्रोफाइल जो है वो लो है और आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, सेफ है और आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका मेन मोटिव जो है वो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है रादर देन रिटर्न्स। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप डेट फंड में ना इन्वेस्ट करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। Oh yes, mutual fund investment is subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. Thank you and bye bye.